नमस्कार, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इज़ोला दी ट्राफिको। वीडियो साथ जुड़े रहिएगा। आज हम वीडियो के एंड पे आपसे 2 क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको एक अच्छी-सी ट्रिक भी बताएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि इज़ोला दी ट्राफिको किसको बोलते हैं। ये है इज़ोला दी ट्राफिको, इसको बोलते हैं इज़ोला दी ट्राफिको और ये इसको बोलते हैं इज़ोला दी ट्राफिको। ये वो है जो कि अराज़ो है, जो सेम लेवल पे है, ठीक है? और ये वो इस तरह से ट्राफ़िको है जो सेम लेवल पे नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर जो है ये लीनियर भी हैं, लीनियर बियांके जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बता देती हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यू लाइन है और जहाँ पर कंटिन्यू लाइन होगी वहाँ पर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी की जगह में नहीं जा सकती, ठीक है? ये गाड़ी सीधी जाएगी और ये जो गाड़ी है ये इस डायरेक्शन में जाएगी और ये गाड़ी यहाँ से इधर आएगी, ठीक है? कोई भी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी की जगह नहीं लेगी। आगे जाकर एक पूरा इंक्रोची का चौक आएगा, ठीक है? वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन-सी गाड़ी पहले जाएगी, कौन-सी पहले नहीं जाएगी। और एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जहाँ पर ये कंटिन्यू लाइन आएगी ना कंटिन्यू, ये इस तरह ट्रैफ़िकों में कंटिन्यू लाइन होती है, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं कंटिन्यू यानी ऐसे सीधी लाइन। वहाँ पर एक गाड़ी दूसरी रोड पर नहीं जा सकती, ठीक है? और अगर यहाँ पर सेम बोले ना कि इस तरह से लगी होती है, ठीक है? तो गाड़ी अगर यहाँ भी थी तो यहाँ जा सकती है, ठीक है? ओवरटेक भी कर सकती है। लेकिन अगर ऐसे कंटिन्यू लाइन होगी तो ना तो गाड़ी यहाँ से यहाँ जा सकती है, बिल्कुल नहीं और ओवरटेक जो है वो भी नहीं कर सकती। तो चलिए अब आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। L'isola di traffico जो l'isola di traffico है, ठीक है? सर्वे ये चाहिए होता है a facilitare आसान करना l'incanalamento ठीक है l'incanal l'incanalamento ठीक है मुनज़्ज़म करना एक तरतीब देना खास तरतीब देना कि किस गाड़ी ने किस डायरेक्शन में जाना है जैसे शुरू में समझाया है dei veicoli गाड़ियों का verso जो करे verso वारी direzione डिफरेंट डायरेक्शन में करे ठीक है बोलता है कि लीजर ट्रैफिक जो है ये गाड़ियों के लिए आसानी पैदा करता है कि उनको बताना कि कौन सी गाड़ी ने किस डायरेक्शन में जाना है यहाँ पर कंटिन्यू लाइन है और ये आप देखें कि कौन सी गाड़ी जो है किस डायरेक्शन में जाएगी ठीक है तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि कौन सी गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी कौन सा व्हीकल कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में जाएगी इस चीज़ को जाहिर करता है बेसिकली इसकी डेफिनेशन यही है इस चीज़ को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें और याद रखें कि ये एक डायरेक्शन बताने के लिए होता है जिसको बोलते हैं इजोला दी ट्राफिको l'isola di traffico जो है è delimitata उसको ज़ाहिर किया गया होता है da strisce bianche strisce बोलते हैं लाइन bianche white कंटिन्यू वाइट लाइन से उसको उजागर किया गया होता है उसकी निशानदेही की गई होती है bianche continue bianche continue तो देखें यहाँ पर व्हाइट लाइन से निशानदेही की गई है बिल्कुल की गई है तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ठीक है l'isola di traffico l'isola di traffico जो है può essere हो सकता है a raso सेम लेवल पर o in rilievo a raso l'isola di traffico può essere a raso ये है a raso सेम लेवल पे o rilievo o in rilievo o rialzata o in rilievo o rialzata ये देखें यहाँ o in rilievo o rialzata तो ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है l'isola di traffico जो है viene वो होता है evidenziata उसकी निशानदेही की गई होती है वो खास उसमें ये चीज़ होती है mediante इस तरीके से zebrature di colore bianco ठीक है उसमें zebrature di colore bianco होते हैं जी zebrature di colore bianco तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है l'isola di traffico l'isola di traffico जो है è una parte della strada ये एक रोड का हिस्सा है sulla quale जिस पर è vietato मना किया गया होता है il transito dei motocicli मोटरसाइकिलों का चलना मना होता है ठीक है यानी इsola di traffico रोड का वो हिस्सा है जहाँ पर मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल्स होती हैं उनका चलना मना होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वहाँ पर इsola di traffico में मोटरसाइकिल्स का चलना मना होता है। मोटरसाइकिल का क्या, किसी भी गाड़ी का, किसी भी पेदोने का चलना मना होता है। ये हम आगे-आगे जैसे क्वेश्चन जाते हैं, वैसे-वैसे हम पढ़ते जाएँगे। L'isola di traffico जो है, a raso जो सेम लेवल पे होता है, è costruita ये बनाई गई होती है, da zebrature di colore bianco। zebrature di colore bianco ये अराज़ो है और ये है ज़ेब्रातुरे कोलोरे बियांको। ज़ेब्रातुरे बोलते हैं जैसे ये ज़ेब्रा ये लगी हुई है, ठीक है? कोलोरे बोलते हैं रंग को, बियांको बोलते हैं व्हाइट कलर को, सफ़ेद कलर को, यानी ये सफ़ेद कलर पे बनी होती है। देखिए बिल्कुल बनी हुई है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है। l'isola di traffico जो है, se è rialzata अगर उठा हो, è preceduto, ठीक है? è preceduto उससे पहले लगे होते हैं द ज़ेब्रातुरे दी colore bianco ये ज़ेब्रातुरे दी colore bianco अभी आपको दिखाए हैं, ठीक है? बोल रहा है isola di traffico अगर उठा हुआ हो, तो उसके साथ ज़ेब्रातुरे दी colore bianco भी लगे हुए होंगे। ये रोड है, ये उठा हुआ है, ठीक है? ये उठा हुआ है और इसके साथ ज़ेब्रातुरे दी colore bianco लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। L'isola di traffico l'isola di traffico जो है è una parte della strada ये एक रोड का हिस्सा है sulla quale जिस पर è vietato मना किया गया है il transito चलना dei veicoli गाड़ियों का। बोल रहा है isola di traffico सड़क का वो हिस्सा है जहाँ पर गाड़ियों का चलना मना किया गया है। तो बिल्कुल ठीक है, isola di traffico गाड़ियों को चलने के लिए नहीं, गाड़ियों की सीमत के लिए एक बनाया गया है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी गाड़ी जाएगी। l'isola di traffico serve चाहिए होता है a separare अलग करने के लिए la carreggiata रोड को dalla banchina से। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे पहली वीडियो है वहां पर बंकीना और करेचाता को अच्छे तरीके से समझाया गया है और फर्स्ट वीडियो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। और यहाँ पर ये इजोला दी ट्राफिको नहीं है, उसको बोलते हैं स्पार्ती ट्राफिको जो रोड को डिवाइड करने के लिए यूज होता है। याद रखिए लीजोला दी ट्राफिको जो है ये रोड को सिमत देने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन में आप जाएंगे, और जो स्पार्ती ट्राफिको है वो रोड को डिवाइड करने के लिए होता है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है? लीजोला दी ट्राफिको, ठीक है? लीजोला दी ट्राफिको जो है सर्वे चाहिए होता है, ठीक है? फिर il transito चलने के लिए dei pedoni पैदल चलने वालों के लिए। तो ये बोल रहा है l'isola di traffico जो है ये पैदल चलने वालों के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ये पैदल चलने वालों के लिए नहीं होता, वहां पर तो कोई चल नहीं सकता, तो पैदल चलने वाला तो दूर की बात है। l'isola di traffico जो है è una piazzola, ठीक है? ये एक जगह है, ठीक है? पियाज़ोला थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे यूजुअली पार्किंग होती है दी सोस्ता एक पार्किंग की जगह है पेरी वेहिकुली गार्डन के लिए, ये बोलते हैं जी पियाज़ोला को। इस तरीके से होता है आमतौर पर, ठीक है? यहाँ पर गाड़ी आएगी और यहाँ पर आकर खड़ी हो जाएगी, तो इसको यूजुअली बोलते हैं। तो बोल रहा है कि ये एक पियाज़ोला दी सोस्ता है पेरी वेहिकुली गाड़ियों के लिए। नहीं जी, ये एक पियाज़ोला दी सोस्ता गाड़ियों की पार्किंग के लिए नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाता है। लीज़ोला दी ट्राफिको जो है वो ऐसे हो सकती है फिर कोर्सा कि वहाँ पर चले सोलो सिर्फ। पूरी बुक में जहाँ पर भी सोलो वर्ड आए आपने आंखें एकदम से खोलनी के सोलो का वर्ड आ गया, मैंने क्वेश्चन को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। दाई टैक्सी टैक्सी से इदाली autobus उर्बानी यानी शहर के अंदर जो बस चलती है उनके लिए। बोलता है कि इजोला दी ट्राफिको जो है ये सिर्फ बसों के लिए और टैक्सी के लिए, वो बसें वो भी जो शहर के अंदर हो उनके लिए होता है, सिर्फ वो चले। तो ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उनके लिए नहीं होता है, ठीक है? बल्कि किसी के लिए नहीं होता, सिर्फ उनके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं होता। ये सिर्फ रोड गाड़ियों को बताने के लिए कि आपने कौन सी सीमत में चलना है। ये किसी जगह की पार्किंग नहीं है, ना ही ये इजोला दी ट्राफिको जो है इसमें आप चल सकते हैं, ठीक है? L'isola di traffico l'isola di traffico è una parte della città ये एक शहर का हिस्सा है con maggiore traffico जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बोल रहा है कि l'isola di traffico शहर का वो हिस्सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है क्योंकि
जहाँ पर ट्रैफ़िक चल ही नहीं सकता, तो वहाँ पर मजबूरन ट्रैफ़िक कैसे होगा? ट्रैफ़िक का वहाँ पर कोई चल ही नहीं सकता, ये तो सीमत बताने वाला है, डायरेक्शन बताने वाला है, तो यहाँ पर तो ट्रैफ़िक का काम ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है इसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। L'isola di traffico corrisponde, ठीक है, in genere आमतौर पर al centro storico della città। ये मतलब ये साथ-साथ होता है, corrisponde साथ-साथ। बोल रहा है कि ये हिस्ट्रिकल सेंटर में आमतौर पर उसके साथ-साथ होता है। नहीं जी, ये उसके साथ-साथ नहीं होता, ये रोड को डिवाइड करने के लिए होता है और क्षेत्र स्टोरी को पर यहाँ पर इसका कोई काम नहीं हिस्ट्री का। ना मतलब शहर के अंदर क्षेत्रों में ही होगा, नहीं जी क्षेत्रों में नहीं, क्षेत्र से बाहर होगा रोड मतलब उसने गाड़ियों को डिवाइड करना, यहाँ पर क्षेत्रों का कोई काम ही नहीं है, ठीक है? क्षेत्र स्टोरी का कोई तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। L'isola di traffico è una piazzola per effettuare, ये एक ऐसी जगह है, ठीक है? Per effettuare करने के लिए, यह एक ऐसी छोटी-सी जगह है। L'inversione di marcia, यू टर्न। बोल रहा है कि इज़ोला di traffico जो है वो यू टर्न के लिए नहीं जी, ये बिल्कुल भी यू टर्न करने के लिए नहीं है। जब कोई चल ही नहीं सकता तो यहाँ पर कोई यू टर्न कैसे करेगा? क्वेश्चन ही गलत है। L'isola di traffico जो है è posta, ये पाया जाता है al di fuori della carreggiata, al di fuori della strada यानी strada के बाहर पाया जाता है। अब ये देख के बताएं कि ये strada के अंदर है या strada के बाहर है। strada बोल रहा है कि वो यहाँ पाया जाता है स्पार्ति ट्रैफिक, लेकिन स्पार्ति ट्रैफिक तो यहाँ है, तो वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। L'isola l'isola di traffico, ठीक है? L'isola di traffico जो है सर्वे चाहिए होता है per la fermata dei veicoli, गाड़ियों को रुकने के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल गलत है, ये गाड़ियों को रुकने के लिए भी नहीं चाहिए होता। ये क्वेश्चन जो है ये गलत है। वहाँ पर कोई चल नहीं सकता तो रुकेगा कैसे? L'isola di traffico, l'isola di traffico जो है facilita आसान करता है la salita चढ़ना e la discesa उतरने के लिए di passeggeri पैसेंजर्स का di tram ट्राम के लिए filobus के लिए autobus और बस के लिए, ठीक है? बोल रहा है isola di traffico जो है ये पैसेंजर्स के चढ़ने और उतरने के लिए यूज होता है। ट्राम के लिए, फिलोबस के लिए और ऑटोबस। फिलोबस होती है वो जो बिजली की तार से नहीं चलते वो बस वगैरह जो ऊपर देखें आप उसकी छत पे लगी होती है तारें वो होती है, और ऑटोबस बस और ट्राम जो होती है उसका आपको बताइए ट्राम किस चीज़ को किस वाला का नाम है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि ये पैसेंजर्स के चढ़ने और उतरने के लिए यूज होता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? ये उसके चलने और उतरने के लिए यूज नहीं होता, ठीक है? ये ये जिस चीज की बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है साल्वा जयंती की, और हम जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं वो है लीजुला दी ट्राफिको। और जो साल्वा जयंती का टॉपिक है, साल्वा जयंती का जो टॉपिक है ये आगे जाकर पेज 15 में है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? ये साल्वा जयंती दूसरे की बात कर रहे हैं और हम अभी हैं टॉपिक 13 पे, ठीक है? मतलब मतलब चैप्टर 1 है और पेज हमारा 13 है, हम उस पे हैं, ये हम आगे जाकर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। वो साल्वा जयंती की बात कर रहा है कि जो ये है ही नहीं। L'isola di traffico è una zona, ये एक हिस्सा है destinata जो मखसूस किया गया है al parcheggio dei veicoli, ये गाड़ियों की पार्किंग के लिए मखसूस किया गया है। बिल्कुल गलत है, ये गाड़ियों की पार्किंग के लिए मखसूस नहीं किया गया होता है। L'isola di traffico è un'area pedonale, ये एक पैदल चलने वालों का एरिया है, उर्बाना शहरी। बोल रहा है कि ये एक पैदल चलने वालों का शहरी एरिया है, मतलब उनके लिए पैदल चलने वालों के लिए मखसूस है। पेदोनाले आर्या उर्बानी पैदल चलने वालों के लिए मखसूस है। नहीं जी, ना ये पैदल चलने वालों के लिए, ना ये मोटरसाइकिल के लिए है, ना ये गाड़ियों के लिए है, किसी के चलने के लिए नहीं है। ये सीमत का डायरेक्शन के बताने के लिए, तो ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। L'isola di traffico, जो l'isola di traffico è una parte della strada, ये एक रोड का हिस्सा है sulla quale जिस पर è consentito इजाजत होती है il transito चलने की dei ciclomotori जो हल्के वाले मोटरसाइकिल होते हैं उनको। बोल रहा है कि जो l'isola di traffico है यहाँ पर हल्के वाले मोटरसाइकिल चलने को, ठीक है, हल्के वाले मोटरसाइकिल जो होते हैं उनको चलने की इजाजत होती है। बिल्कुल नहीं जी, उनको चलने की इजाजत नहीं होती है। जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल गलत है। अब आपके लिए 2 क्विज़ है, आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। Nell'autostrade में possono circolare चल सकती हैं ciclomotori
e motocicli, ciclomotori, motorcycle o motocicli भारी वाले motorcycle con cilindrata fino a 125 cc, जिनकी cilindrata 125 cc से जितनी हो, ठीक है? जिनकी cilindrata जो है, जिनकी हॉर्स पावर 125 cc हो, तो वो ऑटोस्ट्रादा में चल सकते हैं। ये आपने बताना है, ये वेरो है या फाल्सो। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, l'intersezione incrocio a raso è un insieme di sovrapassi, sottopassi e rampe, ठीक है? इस क्वेश्चन का आपने बताना है, ये वेरो है या फाल्सो। सबसे पहले आपने वेब पतेंते ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है esercizio पे आर्गुमेंटो। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे जो हमारे स्केदे पूरे हुए ना, ठीक है, ये एक पेज को बोलते हैं स्केदा। आप यहाँ पर करते जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो वेरो आएगा, दो बार क्लिक करेंगे तो फाल्सो आएगा, और एंड पर यहाँ पर आएगा कोर्रेजी, जिसका मतलब है सही करना। जो मैं पढ़ा रही हूँ, साथ-साथ आप साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें कि आप सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर आपको दोबारा से सेम चीज़ करनी हो, ठीक है, तो आप इसको आगे और इससे पीछे जा सकती हैं, ठीक है? वेब पतेंते वाली ऐप है, इस तरीके से, ठीक है? और अभी तक के जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये जो सारे मैं आगे लेके जा रही हूँ, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 13 तक सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। ये है हमारा यूट्यूब चैनल, यहाँ पर प्लेलिस्ट है, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट जो है, आप इसको देखें, इसको देखिए, हमने हर एक चीज़ अच्छे से समझाई हुई है। यहाँ पर जो है वो कलरफुल वेज़ में लिखा है, लेकिन एक-एक वर्ड की ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये जैसे कि मैंने निकाला, ये वही वेब पातेंते का ही पेज है, ठीक है? बिल्कुल गलत है, ये गाड़ियों की पार्किंग के लिए मखसूस नहीं किया गया होता है। L'isola di Traffico, l'isola di Traffico è un'area pedonale, ये एक पैदल चलने वालों का एरिया है, उर्बाना शहरी। बोल रहा है कि ये एक पैदल चलने वालों का शहरी एरिया है, मतलब उनके लिए, पैदल चलने वालों के लिए मखसूस है। pedonale, area urbani, पैदल चलने वालों के लिए मखसूस है। नहीं जी, ना ये पैदल चलने वालों के लिए, ना ये मोटरसाइकिल के लिए है, ना ये गाड़ियों के लिए है, किसी के चलने के लिए नहीं है। ये सीमत का डायरेक्शन के बताने के लिए, तो ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। L'isola di Traffico, जो l'isola di Traffico è una parte della strada, ये एक रोड का हिस्सा है, sulla quale, जिस पर è consentito, इजाज़त होती है, il transito, चलने की, dei ciclomotori, जो हल्के वाले मोटरसाइकिल होते हैं उनको। बोल रहा है कि जो l'isola di Traffico है, यहाँ पर हल्के वाले मोटरसाइकिल चलने को, ठीक है, हल्के वाले मोटरसाइकिल जो होते हैं, उनको चलने की इजाज़त होती है। बिल्कुल नहीं जी, उनको चलने की इजाज़त नहीं होती है। जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल गलत है। अब आपके लिए 2 क्विज़ है, आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। Nell'autostrade में possono circolare, चल सकते हैं, ciclomotori e motocicli, ciclomotori, motorcycle o motocicli भारी वाले motorcycle con cilindrata fino a 125 cc, जिनकी cilindrata 125 cc से जितनी हो, ठीक है? जिनकी cilindrata जो है, जिनकी हॉर्स पावर 125 cc हो, तो वो ऑटोस्ट्रादा में चल सकते हैं। ये आपने बताना है, ये वेरो है या फाल्सो। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, l'intersezione incrocio a raso è un insieme di sovrapassi, sottopassi e rampe, ठीक है? इस क्वेश्चन का आपने बताना है, ये वेरो है या फाल्सो। सबसे पहले आपने वेब पतेंते ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है esercizio पे आर्गुमेंटो। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे जो हमारे स्केदे पूरे हुए ना, ठीक है, ये एक पेज को बोलते हैं स्केदा। आप यहाँ पर करते जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो वेरो आएगा, दो बार क्लिक करेंगे तो फाल्सो आएगा, और एंड पर यहाँ पर आएगा कोर्रेजी, जिसका मतलब है सही करना। जो मैं पढ़ा रही हूँ, साथ-साथ आप साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें कि आप सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर आपको दोबारा से सेम चीज़ करनी हो, ठीक है, तो आप इसको आगे और इससे पीछे जा सकती हैं, ठीक है? वेब पतेंते वाली ऐप है, इस तरीके से, ठीक है? और अभी तक के जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये जो सारे मैं आगे लेके जा रही हूँ, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 13 तक सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। ये है हमारा यूट्यूब चैनल, यहाँ पर प्लेलिस्ट है, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट जो है, आप इसको देखें, इसको देखिए, हमने हर एक चीज़ अच्छे से समझाई हुई है। यहाँ पर जो है वो कलरफुल वेज़ में लिखा है, लेकिन एक-एक वर्ड की ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी। ये देखिए,
ये जैसे कि मैंने निकाला, ये वही वेब पातेंते का ही पेज है, ठीक है? ठीक है सर, क्लास यहाँ में पर जो है एक-एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई गई है, ठीक है? जाइए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ये प्लेलिस्ट है, ये भी है, ये सारी प्लेलिस्ट है। ये भी और ये भी। डन करें, लाइक करें और शेयर करें।